वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो छात्रों, आज हम हिंदी इस विषय का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम वाक्य किसे कहा जाता है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक मेल जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। जैसे कि अगर हम ऐसा वाक्य कहेंगे कि आज मैं दिल्ली, ये अगर कहेंगे तो वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, उसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे आज मैं दिल्ली जाऊंगा, तो वो क्या होगा, वो वाक्य पूर्ण होगा। तो इसी प्रकार वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है। सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य और तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य, उसे मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है। तो सबसे पहला भेद देखेंगे हम सरल वाक्य। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं गाँव जाऊंगा। देखो, एकदम साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, लेकिन हमें याद रखने के लिए, उसकी ट्रिक्स जानने के लिए कभी भी ये बात ध्यान रखनी है कि सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। जैसे मैं, यहाँ कर्ता है और क्रिया क्या है, जाऊंगा। एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है, उसे कहा जाता है सरल वाक्य। उसकी परिभाषा देखेंगे, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मधु गाती है, युवराज खेलता है, राजेश ने भोजन किया। एकदम एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण सबसे पहले देखेंगे हम। जैसे आदित्य ने केक काटा और सबने उसे बधाई दी। देखो, संयुक्त इस नाम से ही हमें पता चलता है कि संयुक्त क्या होता है। ये संयुक्त मतलब जोड़ना, मिलाना। तो यहाँ दो वाक्य है, तो दो वाक्यों को जैसे और इस शब्द ने जोड़ा है, जैसे कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय उसे जोड़ने का कार्य करते हैं। उसकी परिभाषा देखेंगे हम। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, वह थक गया था इसीलिए देर से घर पहुंचा। देखो, इसीलिए शब्द ने जोड़ा है और दो उसके क्या है, सरल वाक्य है। उसने झट सामान रखा और मैदान की तरफ भागा। तीसरा उदाहरण है, उसने गाना सुना और नृत्य करने लगा। तो यहाँ दो सरल वाक्य है और एक जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसे जोड़ने का कार्य हुआ है, इसीलिए वो संयुक्त वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में कभी भी दो वाक्य होते हैं। तो इसी प्रकार हमने संयुक्त वाक्य देखे हैं। अभी हम तीसरा प्रकार देखते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। हम पहले उदाहरण देखेंगे। जैसे जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। देखो, क्या है, जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। तो जो पहला है, पहला जो वाक्य है, जो मेहनत करेगा, वो गौण है, मतलब कोई भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जो मेहनत करेगा, लेकिन क्या, तो मुख्य क्रिया से वो जोड़ा जा रहा है, उसे सफलता मिलेगी। तो वो जो पहले मतलब एक दूसरे पर वो डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। तो जब तब जैसे तैसे इस वाक्य से, इस शब्द से वो जोड़े जाते हैं। उसकी परिभाषा देखेंगे हम। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो, जैसे यदि तुम ना आते तो यह सामान खराब हो जाता। मतलब एक क्या है, आश्रित उपवाक्य है। जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे, जो बात तुम्हें बताई है उसे हमेशा याद रखना।
देखो, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर कैसे डिपेंड है। तीसरा उदाहरण देखेंगे हम। जैसे ही वर्षा हुई सभी पौधे खिल उठे। तो इस प्रकार एक सरल वाक्य है, वो दूसरा आश्रित उपवाक्य है, तो उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। कभी कभी हमें उसे कन्वर्ट भी करना पड़ता है, परिवर्तित भी करना पड़ता है। सरल का संयुक्त, संयुक्त का मिश्रित, मिश्रित का सरल। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इसी प्रकार आज हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़े हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगला विषय लेकर, व्याकरण या फिर पाठ लेकर। तब तक धन्यवाद।